क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर साल लगभग 3,000 बच्चे इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें प्यार में सक्सेस नहीं मिली। इन्हीं बच्चों को जब गौर से देखा गया तो पता चला कि ये पढ़ाई में भी कमजोर थे, स्पोर्ट्स में और बर्बाद थे, लेकिन इन्हें बुरा सिर्फ इस बात का लग गया कि ये प्यार में कैसे हार गए। तो ऐसी ही एक प्यार भरी कहानी सुनने के लिए देखते रहिए। Purchase your tracks today. नमस्कार। तो आज की कहानी है ज्ञानपुर की। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा शहर, लेकिन एक समय बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। दरअसल वहाँ युवाओं में अचानक आत्महत्या बहुत होने लगती है। हर दिन कोई ना कोई बच्चा सुसाइड करने लगता है। और जब कारणों का पता लगाया गया कि भाई कारण क्या है इसके पीछे, तो लगभग सब में एक ही कारण निकल के आता है, प्यार में असफलता। अब सबके माँ बाप घबरा जाते हैं कि भैया अगला नंबर मेरे बच्चे का ना आ जाए। उनको अकेले सोने नहीं देते, रात में उनको दरवाज़ा नहीं लगाने देते। एकदम क्रेजी माहौल हो जाता है शहर का। और हद उस दिन हो जाती है जिस दिन युवाओं में लोकप्रिय सेल्फिश भाई भी आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या के बाद एक सुसाइड लेटर छोड़ जाते हैं, जो कि वो भी उनकी पब्लिक तक चला जाता है। उस सुसाइड लेटर में सिर्फ 2 लाइनें लिखी होती, बड़ी गहरी लाइनें, कि मौत तेरा डर नहीं है मुझको, कि मौत तेरा डर नहीं है मुझको, क्योंकि मारा है एक बेवफा ने मुझको। अब देखिए, इतनी गहरी लाइन सुनने के बाद तो मतलब आत्महत्या क्रांति आ जाती है। युवाओं में होड़ लग जाती है कि कौन प्यार में पहले जान दे और फिर ऐसे लेटर छोड़े। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर शहर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई जाती है। उसमें सारे 16 से 22 साल के बच्चों के माँ बापों को बुलवाया जाता है। एक तरफ बापों को बैठा देते हैं, दूसरी तरफ माँओं को बैठा देते हैं। उनसे पूछते हैं कि भैया कुछ सुझाव हो तो दीजिए, नहीं तो बच्चे नहीं बचेंगे किसी के। पहले बापों से पूछा जाता है तो बाप अपने स्वभाव के अनुकूल कहते हैं कि देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको जान देनी है, इनको जान देने दीजिए। इन हिजड़ों से एक लड़की नहीं पट रही जवानी में, और हम अपना काम धंधा छोड़ दें और ये देखें कि ये सुसाइड कर रहे हैं कि नहीं। आपको सुझाव चाहिए ना, तो देखिए मेरा सुझाव ये है कि जिस भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है उसको जान देनी है। भाई तू मेरे पास आ, अच्छी क्वालिटी का फंदा ला के दूंगा, तुझे जगह प्रोवाइड कराऊंगा, शायरी भी दे दूंगा। भाई तू मर जा। देखिए लड़का ही नहीं रहेगा तो दिक्कत खत्म, अपन को मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं। अब ये तो बहुत अग्रेसिव आइडिया हो जाता है, उन लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं अरे नहीं नहीं आप लोग छोड़िए। फिर माँओं से पूछा जाता है। अब माएँ भी अपने स्वभाव के अनुकूल, देखिए सर उनको परेशान नहीं करते हैं, बेचारे बच्चे लोग हैं। अब बच्चे लोगों ने क्या ऐसा गलत कर दिया है? प्रेम ही तो किया है, प्यार ही तो किया है बच्चे लोगों ने। देखिए हम लोग प्रेम को समझते हैं, हम लोग प्रेम को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम लोग लेडीज़ हैं। देखिए लेडीज़ नहीं समझेगी तो कौन समझेगी। उनको बस इतना कह देते हैं कि देखिए आप ज़्यादा प्यार मत करिए, थोड़ा कम कम करिए। मतलब सेल्फिश भाई जैसा नहीं कि बिल्कुल जान देनी पड़े, थोड़ा सा कम चलेगा। अब इनकी भी बात सुन ली जाती है। अंत में फैसला ये लिया जाता है कि जो भी बच्चा जिसमें भी ऐसे सेल्फिश भाई जैसे सिम्टम नज़र आएंगे उसको भाई सीधा डॉक्टर के पास लेके जाओ। सब राज़ी हो जाते हैं। अब इसी ज्ञानपुर में एक लड़का रहता था, चिंटू। चिंटू का ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ था और जस्ट अभी 2-4 दिन पहले से उसने घटिया शायरियाँ भी शुरू कर दी। उसकी माँ समझ जाती है ये कमीना शायरी लिख रहा है, इसको मतलब ये सिम्टम है सेल्फिश भाई वाले। तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाती है। अब वो बेचारी डॉक्टर के पास लेके जाती हैं तो कंपाउंडर पहले माँ को भगा देता है। कहता है मैडम सर इलाज नहीं करते हैं, अगर कोई भी मतलब माँ आती है पेशेंट के साथ आप चले जाइए। माँ चली जाती है, चिंटू को बुरा लग जाता है। चिंटू जैसे ही कैबिन में जाता है कहता सर ये आपने ठीक नहीं किया। तो बेचारी मेरी माँ मेरा इलाज करा, मस्ती करने तो नहीं आई थी ना सर, इलाज कराने आई थी, मेरे उसको भगा दिया आपने। इकलौती माँ है सर बेचारी, आपको पता है कैसे पाला उसने मुझे, पूरा दिन बर्तन भांजती थी सर। डॉक्टर कहता अरे अरे भैया भैया रुक जाओ रुक जाओ, बैठो तो पहले, तुम आराम से बैठो, नाम तो बताओ पहले अपना। कहता सर चिंटू। डॉक्टर कहता है चिंटू भाई ऐसा तुम बुरा मत मानो, भगा इसलिए दिया क्योंकि देखो यार माँ रहती है तो बच्चे के इलाज में बड़ी दिक्कत आती है, और फिर जब बच्चे का नाम ही चिंटू हो
कहते दोस्त यार ये ऐसे में रिस्क नहीं ले सकते हम, इसलिए हमने भेज दिया है। खैर वो सब छोड़ो तुम, ये तो डॉक्टरों के आपस की बात है। तुम चिंटू भाई ये बताओ कि दिक्कत क्या है। चिंटू गंभीर हो जाता है, कहता सर मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई है मेरे से, उसको मनाना है सर। कहता कोई बात नहीं चिंटू भाई, 2 मिनट का खेल है, हो जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं करेंगे यार। वैसे क्या नाराज़ हो गई है, मतलब मनाना क्या है। सर वो कह रही है कि उसको मेरे से प्यार नहीं है और मेरे से शादी नहीं करना चाहती, किसी और से प्यार हो गया और उससे ही शादी करेगी। ये कोई बात होती है क्या सर, 2 महीने पहले मेरे से प्यार था, अब कह रही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चक्कर में नहीं रहेगी, ऐसे बार बार कब तक प्यार करेगी, एक ही जगह करे, मेरे से करे और यहीं शादी करे सर, क्योंकि मैं सोच चुका हूँ कि मैं मतलब पत्नी यही चाहिए। कोई बात नहीं चिंटू भाई, ओपन एंड शट के साथ तुम्हारे लिए 10 मिनट में कर देंगे, तुम छोटे भाई हो। वीडियो बनानी आती है? कहता हाँ सर। एक काम करो, चुपके से जाओ, लड़की का एक वीडियो बना लो और जिससे शादी होने वाली उसको भेज दो। मैं लिख के देता हूँ शादी नहीं करेगा। और यार अच्छी बन जाए तो डॉक्टर को भी भेज देना, हम भी देख लेंगे और तुमसे फीस ही नहीं लेंगे। अब चिंटू का चेहरा लाल हो जाता है, इस बात पे उठ के खड़ा हो जाता है। कहता सर ये क्या कह दिया आपने, ये क्या कह रहे हो आप। प्यार करता हूँ सर मैं उससे, और ऐसा वैसा प्यार नहीं है, ये सच्चा वाला प्यार है। मैं वीडियो बनाऊंगा उसका। सच्चा प्यार जो करते हैं वो वीडियो बनाते हैं क्या सर? और चलिए वीडियो भी बनाऊंगा तो आपको भेजूंगा क्या देखने? ये सब मत करिए सर, प्यार से मजाक नहीं करते कभी। दिल टूटा है मेरा, इससे मजाक मत करना। आप मेरी मदद करिए सर, मैं जीते जी लड़की को छोड़ नहीं पाऊंगा। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। डॉक्टर कहता देखो यार चिंटू भाई, मजाक तो तुम भी कर रहे हो। अगर सच में प्यार है, तुम्हें इतना सच्चा प्यार है तो जाने दो यार लड़की को, उसको रोक क्यों रहे हो। अगर वो कह रही है कि उससे कोई और पसंद है तो वैसे ही सही। देखो सच्चा प्यार है तो फिर रोकता नहीं है सच्चा प्यार। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, जब बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो माँ को भी उसे रोक लेना चाहिए कि भैया मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तू बाहर नहीं जा। पर माँ जाने देती है। रिस्क भी होता है कि कहो वापस आए ना आए, और बहुत से बच्चे तो नहीं आते, लेकिन माँ नहीं रोकती। भले ही रोते रोते क्यों ना जाने देना पड़े, पर जाने देती है। यही तो प्यार है ना चिंटू भाई, कि जब अपनी खुशी से ज़्यादा सामने वाले की खुशी बड़ी हो जाए, इसी को तो प्यार कहते हैं। लेकिन तुम जो कह रहे हो प्यार है, देखो यार दोस्त, वो प्यार नहीं है, वो कुछ और ही चल रहा है तुम्हारा। देखो लड़की को तुमसे कोई प्यार नहीं है, लेकिन तुम्हें भी उससे कोई प्यार नहीं है। वो तो बेचारी कम से कम ईमानदार है, जो कह रही है कि चिंटू भैया जान छोड़ो अब हमारी, अब हमें जाने दो, अब हमको कोई और पसंद आ गया, उससे प्यार हो गया। अब उससे भी प्यार हुआ है कि नहीं ये तो अब भगवान ही जाने। लेकिन तुम जो ढिंडोरा पीटते घूम रहे हो कि सर मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्रचंड प्यार करता हूँ, दोस्त यार ये झूठ है। क्योंकि प्यार का तो पहला अनिवार्य लक्षण ही ये होता है कि बांधता नहीं है, आपको आज़ाद करता है। अगर लड़की कह रही है कि उसे किसी और से शादी करके खुशी मिलती है तो वैसे ही सही, उसमें ही राज़ी हो जाओ। कहो उससे कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ना मैं तुमसे उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, ना तुम देखो मेरी तरफ गलत अंदाज नज़रों से। ना मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, ना जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नज़रों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। अगर वाकई में प्यार है तो कितनी भी तकलीफ हो चिंटू भाई, पर उसके रास्ते का कांटा मत बनो। लड़की भी तुम्हारी शुक्रगुजार होगी कि यार तकलीफ में था, परेशान था, पर मेरी खुशी कहीं और थी तो यार जाने दिया, रोका नहीं मुझे। समझेगी इस बात को, और शायद कभी भविष्य में उसे तुम्हारे प्यार का अनुभव हो। पर लेकिन तुम लगे हो कि सर मैं तो पत्नी बना के ही मानूंगा किसी भी हालत में। तुम्हें क्या लगता है चिंटू भाई, पत्नी बनाने से काम हो जाता है? पत्नी बनाने से क्या सब सही हो जाएगा?
तुम्हारे माता पिता का भी तो प्रेम विवाह हुआ था और बड़ा चर्चित विवाह था। मतलब इनकी लव स्टोरी तो प्रसिद्ध थी कि यार मतलब ऐसे प्रेमी नहीं देखे, एक खाना ना खाए तो दूसरा ना खाए। तुम तो बच्चे हो उनके, तुम बताओ कैसे संबंध है आज उनके? उनकी तो विवाह भी हो गया, पत्नी बन गई वो। क्या विचार रखते हैं आपके पिता माँ के बारे में? चिंटू थोड़ा दुखी हो जाता है, चेहरा उतर जाता है, कहता सर विचार तो अच्छे नहीं है सर। बेल्ट ही बेल्ट मारते मम्मी को हर एक दिन छोड़ के। कहते हैं ये देखो। और माता के क्या विचार हैं, वो भी कुछ मारती हैं क्या? कहता नहीं नहीं सर, वो कुछ नहीं मारती, पर सर उनके विचार तो और खतरनाक है। अभी पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया कि जो उखाड़ते बने उखाड़ लो, ये बचेंगे नहीं। सर 3 दिन जाके मंदिर में बैठी रही बिना भूख प्यास, 3 दिन कुछ खाया नहीं, सिर्फ पूजा करती रही। डॉक्टर कहते हैं यार ये तो अच्छी बात है। कहते अरे सर हमें भी लगा था अच्छी बात है, पर वो पूजा इसलिए कर रही थी कि बचे ना वो। जब डॉक्टर ने बोला बच गए हैं तो डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली और उसके बाद से नास्तिक हो गई है सर, पूजा वूजा छोड़ दी उनने। डॉक्टर हंसने लगता है, कहता यार ये देखो, तुम्हें तो लाइव एग्जाम्पल मिल गया घर का कि पत्नी बनाने से ही काम हो गया होता तो ये स्थिति नहीं होती। अब तुम देख लो क्या स्थिति चल रही है, और तुम कहते घूम रहे हो समाज में कि मैं तो बिल्कुल प्यार करता हूँ, उससे सच्चा प्यार करता हूँ और जीते जी तो छोड़ ही नहीं सकता। ये सब चक्करों में मत पड़ो चिंटू भाई, नहीं तो आगे जो एक आध कोई लड़की आने वाले होगी तो वो भी छोड़ देगी। ऐसे आदमी के साथ कौन रहेगा कि जीते जी तो छोड़ ही नहीं सकते, कि मरोगे कि मारोगे। ये सब चक्करों में मत पड़ो चिंटू भाई, और तुम प्यार करो चुपचाप, और प्यार ना कर पाओ तो कुछ मत कर, अपना जीवन जियो चुपचाप। बस इतनी ही बात थी आपकी, यही आपका इलाज था, अब आप जा सकते चिंटू भाई। कहता सर बस यही था क्या? कहता हाँ। कहता सर कोई दवाई वगैरह भी दे देते। कहते अरे यही तो दवाई थी, इतनी देर से जो भौंक रहा था मैं, यही दवाई थी आपकी। चिंटू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। डॉक्टर कहता भाई सुन रहा था कि नहीं अच्छे से जो कह रहा था मैं इतनी देर से? कहता सर मैं तो इंतजार कर रहा था कि आप ख़त्म करोगे तो दवाई लिखोगे। अब डॉक्टर सर पे हाथ रखता है, कहता जाओ यार, मैं भिजवा दूंगा तुम्हारे घर, दवाई भिजवा दूंगा, तुम जाओ। चिंटू चला जाता है। डॉक्टर कंपाउंडर को बुलाता, कहता इधर अब आज के बाद अगर चिंटू बबलू पप्पू ऐसे कोई बच्चे मेरे पास भेजा, तेरी बीवी को विडो बना दूंगा। और डॉक्टर चला जाता है।